तो आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स से हम कहाँ इंट्रोड्यूस हुए थे, हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल्स कहाँ देखे थे, उस बात पे ध्यान देते हैं। आपने ये आइडेंटिटीज तो पढ़ी होंगी। हमारे पास आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये आपने आइडेंटिटी कहाँ पढ़ी है? आपको पता है कि ये जो है ये हमारा x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। इसी तरीके से अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बोलें तो ये भी आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है जो कि है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। सिमिलरली एक और बहुत कॉमन आइडेंटिटी है जो कि आपने पढ़ रखी है, जो है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपको पता है ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो आपने आइडेंटिटीज पढ़ी हैं ये सारी पॉलिनोमियल्स हैं। आप इस पे देखें कि इस टाइप की आइडेंटिटीज में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y, और ये किसी चीज के इक्विवेलेंट है। पर हमारे पास जो LHS में और RHS में दोनों तरफ चीजें हैं वो दोनों ही पॉलिनोमियल्स हैं। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy एंड x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। तो यहाँ पर आप समझते हैं कि ये था आपका पहला इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल से, जो कि आपने इन आइडेंटिटीज को कभी यूज करा पर आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि ये पॉलिनोमियल्स हैं। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि पॉलिनोमियल्स कैसे होते हैं, उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं, प्लस हम ये भी देखेंगे कि हम इस चैप्टर में और क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो हैं पॉलिनोमियल्स एंड देयर टर्मिनोलॉजीज, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन थ्योरम एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो पॉलिनोमियल्स और उनसे रिलेटेड हम टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रिमाइंडर थ्योरम डिस्कस करेंगे। साथ ही हम फैक्टराइजेशन थ्योरम के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि कैसे किसी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालते हैं। एंड देन फाइनली जो अभी मैंने आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बताई थी उनको यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या है और उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज कौन सी हैं। तो अब पॉलिनोमियल्स और उनसे रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज को पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल चूज करे हैं। हम इन एग्जाम्पल में सबसे पहली बात ध्यान देंगे वो ये है कि ये जो दोनों एग्जाम्पल्स हैं ये हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, और हम इस यूनिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के साथ ही डील करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे ये नोट कर लेते हैं दैट दीज आर द पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। आपने पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल के एग्जाम्पल चैप्टर के स्टार्ट में ही देख लिए थे। तो अब इस पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करते हैं जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। इसमें एक्स स्क्वायर, 2x और 1 तीन डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये जो स्पेसिफिक साइंस लगे हैं इनके आगे और पीछे वाली चीज़ों को हम टर्म्स कहते हैं। मतलब इस पॉलिनोमियल की जो पार्ट्स हैं, जो इसकी बॉडी है, उसके कंपोनेंट्स को हम टर्म्स बोलते हैं। तो टर्म्स कौन से हैं? हमारे पास टर्म है एक्स स्क्वायर, 2x एंड 1। ये है इस पॉलिनोमियल के टर्म्स। सिमिलरली हमारे सेकंड पॉलिनोमियल 2x माइनस 4 में, जो कि एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, उसमें भी टर्म्स हैं हमारे 2x एंड 4। तो आप ये देखिए कि हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल्स में टर्म्स होंगे एंड उस टर्म्स से मिलके बनेगा पॉलिनोमियल। आगे हम देखेंगे कि हमारे पॉलिनोमियल में और क्या क्या होता है। इसके लिए हम चूज करते हैं कोएफिशिएंट्स टर्म्स और वेरिएबल। हम यहां पे अब ये तीन चीजें लिखेंगे इन दो पॉलिनोमियल्स के लिए। सबसे पहले हम इस वाले पॉलिनोमियल की बात करेंगे। इसमें देखिए हमारे पास टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर, 2x और माइनस 1। तो पॉलिनोमियल ए के लिए हमारे टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर, 2x और 1। तो अब हमारे पास इस पॉलिनोमियल की जो टर्म्स हैं वो ये तीनों हैं। इन टर्म्स के कोएफिशिएंट्स क्या क्या होंगे? कोएफिशिएंट वो चीज होती है जो किसी टर्म के आगे लिखी होती है या फिर उसके साथ में मल्टीप्लाई में होती है।
तो देखिए हमारा टर्म है एक्स स्क्वायर, उस एक्स स्क्वायर के आगे हम 1 लिख सकते हैं, तो इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1। हमारा सेकंड जो टर्म है वो है 2x। 2x आप देखिए कि यहां पे जो वेरिएबल क्वांटिटी होती है हम उसी को टर्म काउंट करते हैं, तो इसके लिए x का जो कोफिशिएंट हो गया वो हो गया 2। अब हमारे पास थर्ड टर्म है 1। 1 में हमें कोई भी वेरिएबल नहीं दिख रहा है, तो हम वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, दैट इज x की पावर 0। हम यहां भी अगर 1 के साथ में x की पावर 0 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब हुआ 1। तो इसीलिए इस थर्ड हमारे टर्म में 1 इंटू एक्स की पावर 0 में जो हमारा कोफिशिएंट हुआ वो 1 ही हुआ। और हम इस 1 को, इस वाले 1 को एक कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं। ये एक कांस्टेंट है। ऐसे टर्म्स पॉलिनोमियल में जिसके साथ में हमारा कोई भी वेरिएबल जुड़ा हुआ नहीं होता है, हम उन्हें कांस्टेंट्स कहते हैं। जैसे कि इस सेकंड वाले में हमारे पास कांस्टेंट है 4। अब हम बात करते हैं इसमें वेरिएबल्स की। वेरिएबल आप देखिए कि हमारे पास इस पहले वाले पॉलिनोमियल में वेरिएबल x था, तो हम उसको x लिख देंगे, और सेकंड वाले में भी हमारे पास x ही हमारा वेरिएबल था। अगर हम सेकंड वाले की बात करें तो यहाँ पे b लिख लेते हैं। हमारे 2x और 4 हमारे टर्म्स हैं, तो हमारे 2x और 4 टर्म्स हो गए। इस टर्म के लिए हमारा आपको पता है कोफिशिएंट होगा 2, क्योंकि इस x के आगे 2 लिखा हुआ है, और वेरिएबल हमारा x ही होगा। हमारा 4 जो है वो एक कांस्टेंट है, क्योंकि इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं है, पर हम इसको x की पावर 0 के साथ में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसीलिए हमारा इस वाले टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 4, एंड ये टर्म हमारा कांस्टेंट कहलाएगा। तो अब हमें पता चल गया कि हमारे एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, एंड वो सारे कंस्टिट्यूट करते हैं टर्म्स को, एंड सारे टर्म्स मिलकर बनाते हैं हमारा एक पॉलिनोमियल। हमारे पॉलिनोमियल में फिर हम टर्म्स के कोफिशिएंट्स भी देखते हैं, और उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन से हैं।